10th लेवल का आपका विज्ञान रहता है, कुछ चीज़ें बस एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं जो आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। तो SSC PSC या रेलवे की पढ़ाई का मतलब कोई है ना अलग चीज़ नहीं है। तो स्कूल लेवल ही आपका बेस है। बेस मतलब नींव, जैसे घर बनाया जाता है नीचे पत्थर डाला जाता है ना, तो पत्थर क्या है, नींव है ना। उसके बाद तो जो छत की ढलाई है ना, उसको जरूर माना जाता है कि घर कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या केवल छत डलने से घर कंप्लीट होता है ना। आपके बेस मतलब नींव से लेकर ईंट डाल रहे हैं है ना, फिर जो भी चीज़ें लगा रहे हैं है ना। तो आप जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, पहली से लेकर 12वीं तक के, वो सब चीज़ें है ना आपके उस मुकाम का मतलब आपका जो लक्ष्य है उसका एक एक हिस्सा है ना। इसलिए अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 6वीं में 7वीं में या 10वीं में है ना, उसे आप छोटा मत समझिए, क्योंकि यही आपका बेस है। इसे आप क्लियर करते जाएंगे तो आप जो हायर जो कंपटीशन दिलाते हैं आगे जाके है ना, जैसे PSC तैयारी वाले करने वालों को मैं भी ध्यान दिलाया हूँ है ना। तो हम 6वीं 7वीं की पूरे बुक्स कलेक्ट करके रखते हैं, मेरे पास सभी बुक्स हैं, 6वीं के NCERT के भी बुक हैं और CG बोर्ड के भी बुक हैं, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए है ना जो आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में है ना, तो हो सके तो यदि आपके पास बुक है तो बुक्स को सेल मत कीजिए, बेचिए मत, वो बुक्स आप कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि बुक्स बाद में है ना ढूंढने में बहुत समस्या होती है, और वही बेस है, हमको वहीं जाके फिर ढूंढना पड़ता है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस भी क्लास में है उस क्लास को आप ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना। हर क्लास है ना एक एक ईंट है, जैसे घर में एक एक ईंट लगता है नहीं है, तो हर क्लास एक एक ईंट है ना। अब एक ईंट मान लो आप निकाल दिए, इस कोरोना काल में आप पढ़ाई नहीं की 2 साल, क्योंकि ऑनलाइन चला है, ऑनलाइन में तो कई बच्चे पढ़ भी नहीं पाए हैं कि मोबाइल की सुविधा नहीं है, कि कंप्यूटर की सुविधा नहीं है ना। इसलिए जो कोरोना काल में आप लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा चुनौती है ना। आप पास तो भले हो गए, लेकिन आपको पता है कि आप है ना कितना पढ़े हैं, घर से ही देख कर लिखे हैं, खासकर कॉलेज वाले ना, बुक्स खोले हैं है ना, और आप आंसर लिख लिए है ना। कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो इसलिए आप लोग के सामने ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि अब कोरोना काल लगभग खत्म हो चुका है, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना। तो आप जो पिछला सर लोग मान लो बता रहे हैं है ना बैकअप करने के लिए, तो पिछला भी पढ़िए और अभी जिस क्लास में उसका भी पढ़िए, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो वही है कि हर क्लास में आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। कोई आपके माता पिता हैं या कोई टीचर है, वो 24 घंटे आपके पीछे नहीं पड़ सकते। आप स्वयं के प्रति ईमानदार है। जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो एक ही मूल मंत्र है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। आपको कोई देखे चाहे मत देखे, आपको पढ़ाई करना है मतलब पढ़ाई करना है। जैसे हम अपने बच्चों को कितने समय तक देख सकते हैं, भाई यहाँ लाके छोड़ दिए है ना, उसके बाद हम चले गए। अब आप स्कूल में आप पढ़ रहे हो कि स्कूल में आप खेल रहे हो, आप जानोगे है ना। जैसे आप लोग घर से निकल गए कॉलेज जाने के लिए है ना, मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं, कॉलेज गए है ना, लेकिन आप कॉलेज नहीं जाके आप है ना यहाँ नर्सरी में बैठे हैं है ना, या फिर किसी से आप चैट कर रहे हैं मोबाइल में, तो इससे किसका नुकसान होगा? केवल आपका नुकसान होगा। ये मम्मी पापा कहाँ तक साथ दे सकते हैं? एक उम्र है 18 साल तक के, वही एक बच्चा माना जाता है, तब तक साथ देंगे। उसके बाद उनकी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं कि आप बड़े हो गए हैं, आप अपना खर्चा भी निकालिए और पढ़ाई भी कीजिए, फिर उसमें परेशानी बढ़ जाती है ना। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्वयं के प्रति ईमानदार होना सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। कोई टीचर आपके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है ना। छोटे हैं अभी 6वीं 7वीं तो है ना बिल्कुल पीछे पड़े हैं, लेकिन जैसे आप लोग बड़े हो गए 10th के बाद या 12th के बाद, तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी है, ठीक है। और दूसरी बात है ना, आप स्वयं पढ़कर है ना प्रश्नों का उत्तर निकालने की कला आनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है ना, एक टीचर आपको पढ़ाता नहीं है, एक टीचर का काम है ना पढ़ा कैसे जाता है वो सिखाना। हम लोग टीचर हैं है ना भाई, तो हम लोग को यहाँ पे जैसे मान लो भी चीज पढ़ा रहे हैं है ना, साथ साथ ये भी बताते हैं है ना कि आपको पढ़ना कैसे है। सेल्फ स्टडी जिसे कहा जाता है, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय कैसे करना है ये आपको सीखना है। 10वीं के बाद आप इतने सक्षम हो पाए कि बिना टीचर के आपके पास बुक है, तो बुक से आप है ना स्वयं पढ़ें और प्रश्न के उत्तर निकालें। हो सकता है कुछ ज़्यादा जटिल क्वेश्चन आए, तब जाके आप टीचर से संपर्क कीजिए। ये कला का विकास यदि आपके अंदर हो गया, स्वयं पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निकालें है ना, तो मान के चलिए कि आप सफल हो गए है ना। तो कहने का मतलब क्या है
कि प्रश्नों के उत्तर, जैसे आप गाइड है आपके पास, गाइड वगैरह रहते हैं, कुंजी वगैरह, जिसे आप अजय माला क्या क्या युगबोध इस नाम से जानते हैं, ठीक। तो उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैं उससे मना नहीं करूँगा, कीजिए, लेकिन है ना वो रेडीमेड है। क्या है वो? रेडीमेड है, मतलब उसमें प्रश्न भी है उत्तर भी है, बस आप उसको अपने कॉपी में लिख लिए, रीराइट कर लिए, वो केवल नकल मारने जैसा है। तो मेरा यही सलाह है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक मतलब जो पाठ्य पुस्तक जो आप मार्केट से खरीदते हैं या गवर्नमेंट देती है ना, वो पाठ्य पुस्तक सबसे अच्छा है। आपका अजय माला, आपका युगबोध है ना, वो तो बात की चीज़ें हैं, है ना। तो पुस्तक पढ़िए, पुस्तक से प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ढूंढिए, है ना। और कहाँ पर परेशानी है, देखिए क्वेश्चन 2-3 तरह के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है ना, डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, है ना, जिसमें हमें काट छांट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं व्याकरण के आधार पर, या फिर कुछ आंसर ऐसे बनते हैं, है ना, जो पहले अनुच्छेद में कुछ हिस्सा लेना पड़ता है, दूसरे अनुच्छेद से हमें कुछ हिस्सा लेना पड़ता है, तब जाके एक आंसर बनता है। तो ये कला आप स्वयं अपने अंदर विकसित कीजिए कि एक पूर्ण उत्तर हम कैसे ढूंढ सकें, हर सभी विषय में, हिंदी में, अंग्रेजी में, भूगोल में, इतिहास में, ठीक है, ये सब चीज़ें। और आज का काम कल के ऊपर मत डालें, है ना। एक कहावत भी है, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, है ना। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय होगी मतलब, प्रलय मतलब होता है विनाश, है ना। तो यहाँ पर प्रलय का मतलब है कि समय बीत रहा है ना। यदि हम आज के काम को कल पर डालेंगे तो कल का भी तो काम है ना, आपका लोड बढ़ गया, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आज के काम को आज ही करो, आज का होमवर्क है उसे आज ही कंप्लीट करो, और हो सके तो जो कल जो पढ़ाया जाएगा, है ना, उसको आप थोड़ा सा पढ़ के आए। जैसे सर पीडीएफ वगैरह भेज देते हैं, जैसे वांट और वांट से आज पढ़ाना है, पीडीएफ भेज दिया, आप उसे पढ़ के आइए, समझ में आए ना आए वो मैटर नहीं रखता, क्योंकि समझाने के लिए तो सर है यहाँ पर, है ना। तो आप एक बार पढ़े रहेंगे, है ना, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, है ना। yes. तो जो क्रिकेट मैच में जो खेलने वाला है, वो मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करता है। बड़े बड़े खिलाड़ी, है ना, जो हजारों रन बना चुके हैं, कई शतक लगा चुके हैं, वो भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं, है ना। वो तो भाई कोई 10 साल से खेल रहा है, कोई 15 साल से खेल रहा है, विराट कोहली है ना, रोहित शर्मा है, कितने सालों से खेल रहे हैं, उसके बाद नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभ्यास, है ना, बिना अभ्यास के विद्या नष्ट हो जाती है। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो जो चीज़ आप सीखे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास जरूरी है। सचिन तेंदुलकर भी नेट प्रैक्टिस करते थे, 100 शतक लगाए हैं इंटरनेशनल में, उनको क्या जरूरत है। लेकिन है ना, जो बड़े बड़े गायक हैं, लता मंगेशकर है ना, आशा भोसले हैं, जो गायक जिनके आप गाने सुनते हैं, कितना कर्णप्रिय गाना है, कैसे इतने कर्णप्रिय हो गए, वो लोग रियाज करते हैं। रियाज भी क्या है, अभ्यास है। संगीतकार जो अभ्यास करते हैं उनको रियाज कहा जाता है। तो आप चाहे किसी भी स्तर में पहुंच जाए, है ना, अभ्यास, है ना, अभ्यास ही आपका क्या है, एक महान अस्त्र है। बार बार अभ्यास कीजिए, है ना। अभ्यास से ही आपके अंदर क्या आएगा, परफेक्शन आएगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास ही, है ना, मनुष्य को क्या बनाती है, पूर्ण बनाती है। तो अभ्यास कीजिए, समझ में आ रहा है। yes. ये नहीं कि आपसे एक सवाल बन गया, है ना, सवाल बन गया उसको आप छोड़ दो, 4 दिन मत पढ़ो, बिल्कुल भूल जाओगे। तो आज यहाँ जो पढ़ाया गया तुरंत जाके आप उसे रिवाइज कीजिए, वही अभ्यास है ना। 2-4 दिन उसको कंटिन्यू कीजिए, फिर वो स्थायी हो जाएगा, है ना। 2 तरह की चीजें हैं जिंदगी में। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, आप कभी नहीं भूलते, है ना। लेकिन आप एक गणित बना लीजिए, उसे 4 दिन मत बनाइए, भूल जाएंगे। 2 तरह की चीजें हैं हमारे पास, दो प्रकार की मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो साइकिल सीखना, है ना, वो अलग चीज़ है। एक बार साइकिल सीख गया आप नहीं भूलेंगे, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई अलग तरह का काम है। आज आप जो गणित बना रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 साल बाद यदि प्रैक्टिस नहीं किए तो सवाल नहीं बनेगा। 10वीं वाले बच्चों से 7वीं के मैथ से नहीं बनता कई बार। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम उस चीज़ को भूल गए। भूल क्यों गए? क्योंकि हम अभ्यास नहीं किए। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप डेली का होमवर्क डेली कीजिए, है ना। आज के काम को कल पर नहीं टालना है ना। अभ्यास करना है, जो पढ़ाया गया उसे घर में जाके पढ़ें, और जो पढ़ाया जाने वाला है ना, उसे भी पढ़ कर आए, चाहे वो आपको समझ में आए चाहे मत आए, ठीक है।
और जो भी कंफ्यूजन है टीचर से बोलना है ना। डॉक्टर है ना, माता पिता है और गुरु है, इनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी समस्या है वो डॉक्टर को बताओगे तब तो उसको पता चलेगा, तब तो वो इलाज करेगा। वैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है चाहे किसी भी विषय में, है ना, आप पूछिए सर से, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं, है ना, सबको अलग अलग टाइम देना संभव नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपको परेशानी कहाँ पर है। हर बच्चे को अलग अलग जगह समस्या है, तो कहाँ पर समस्या है ना, बेझिझक पूछना है, ठीक है। तो अपने टीचर्स का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए, है ना भाई। इससे फिर आपकी जो समस्याएं हैं, है ना भाई, उनका समाधान होगा, क्योंकि समस्याओं को जब तक नहीं बताएंगे तो उसका समाधान भी नहीं होगा। फिर समस्याओं का बाग लगते जाएगा, फिर आप पिछड़ते जाएंगे। इसलिए आज जो कंफ्यूजन है उसे आज ही सॉल्व करो टीचर्स के बता के, ठीक है। और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना। आप ये जिंदगी में कभी मत सोचना, है ना, कि कोई भी सफलता आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी, है ना। मेहनत करना ही होगा, ठीक है। आज भी हम पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं, क्लास में आने से पहले टीचर्स को भी पढ़ना पड़ता है, जबकि वो तो पढ़ चुके हैं। आप लोग को लगता होगा कि पढ़ाना एक आसान काम है, ठीक है, लेकिन टीचर भी, है ना, आपको पढ़ाने से पहले पढ़ता है ताकि आपको अच्छे से पढ़ाया जा सके, क्योंकि चीजें लगातार बदल रही है ना, कोर्स लगातार अपडेट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है अभी। तो इसलिए मेहनत कीजिए, है ना, और बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलने वाली, किसी भी क्षेत्र में जाए, है ना, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप व्यवसाय में जाएं, चाहे नौकरी में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, है ना, लगातार मेहनत कीजिए, है ना। और है ना, ये भी आप जान लीजिए कि जीवन में जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो बिना मेहनत के मिल ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे भोजन का आनंद लेना चाहते हैं आप, भोजन का आनंद लेते हैं ना, तो भोजन का आनंद कब आएगा? जब आपको भूख लगेगी। भूख कब लगेगी? जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत की भूख लगेगी क्या? अब बिना भूख लगे खाओगे तब क्या होगा? पेट तो भर जाएगा, लेकिन आनंद आएगा क्या? भोजन का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जीवन में यदि आनंद प्राप्त करना है तो मेहनत खूब करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना, तो मेहनत कीजिए, ठीक है भाई। समय में उठिए, है ना, समय में पढ़िए, समय में सोइए, ठीक है भाई, ठीक ना, पर्याप्त है फिर।